डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस वेक्टर बेस्ड उम्मीद है 2025 में नीट से जरूर टकराएगा। क्वालिटी के क्वेश्चंस देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताइए क्या है। पहले अंदर की बात, वेक्टर ए प्लस बी, ये साइन है अंदर, अंदर क्या दिया हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल अगर दिया तो बताइए वेक्टर में कौन सा लॉ है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ। इक्वल टू अगर दिया, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, इक्वल टू में चला गया। इक्वल टू अगर आ गया तो वेक्टर में कौन सा लॉ है, वेक्टर स्ट्रेट लाइन लॉ, ये वेक्टर का लॉ है। अब उस वेक्टर को मॉड कर दिया गया है, सब में मॉड लगाया गया है, वेक्टर का मॉड स्केलर में चला गया। अब बताइए, पहले लेस देन के बारे में सोचिए, ग्रेटर देन के बारे में सोचिए। वेक्टर ट्रायंगल लॉ अगर मॉड में चला गया, मॉडुलस में चला गया, तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी, वेक्टर ट्रायंगल क्या बन जाएगी, स्केलर बन जाएगी। स्केलर ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, जनरल ट्रायंगल जो 9th 10th में पढ़ते थे। अब ये जनरल ट्रायंगल का रूल का क्वेश्चन है जी, उसी तरह से जनरल स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। बोलिए मेरे साथ, ये थर्ड साइड बन गया है। रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर ट्रायंगल में थर्ड साइड था। थर्ड साइड किसी भी ट्रायंगल का दो साइड के सम से छोटा होता है, ट्रू है ये, इसको ढक दीजिए। किसी भी ट्रायंगल का, यहां ट्रायंगल रूल बता दिया, कहीं भी स्ट्रेट लाइन में दो रॉड का लेंथ, अब रॉड मान लीजिए पहला रॉड प्लस दूसरा रॉड, स्ट्रेट लाइन का एक रॉड दो रॉड स्ट्रेट लाइन है, ऐड कर दिया गया तो उसके रिजल्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। 5 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 7 मीटर, तो 5 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 7 मीटर हो गया। इसका मतलब बराबर का रूल भी सही है और ट्रायंगल का रूल भी सही है, ये ट्रू आ गया। अब यहां आइए, यहां उसी तरह से किसी भी ट्रायंगल के थर्ड साइड हमेशा क्या होता है, दोनों साइड के डिफरेंस से ग्रेटर होता है, खत्म, ये ट्रू है। अब इक्वल टू, किसी भी दो रॉड का लेंथ का डिफरेंस हमेशा रिजल्टेंट के बराबर होता है। 7 - 2 कितना, 5, इक्वल, रिजल्टेंट के इक्वल होगा, ये भी आपका ट्रू है। यहां ये भी डिफरेंस में थर्ड साइड था। किसी भी ट्रायंगल का थर्ड साइड हमेशा दो साइड के सम से छोटा होता है, छोटा दिया हुआ। अब स्ट्रेट लाइन में किसी भी स्ट्रेट लाइन का दो रॉड का सम हमेशा रिजल्टेंट के इक्वल होता है। इसको रिजल्टेंट है, ये डिफरेंस वगैरह नहीं है, ये समझ लीजिए। फिर उसी तरह से ये भी आपका ट्रू आ गया। किसी भी ट्रायंगल का थर्ड साइड हमेशा दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है, एकदम ट्रू है। किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो रॉड का डिफरेंस हमेशा उसके रिजल्टेंट के बराबर होता है, ये भी आपका ट्रू है। ये दो कंडीशन लगे हुए हैं भाई साहब यहां पर, एक वेक्टर स्ट्रेट लाइन लॉ का और एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ का लगा हुआ है, ठीक, ओके। ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, देखिए, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, द वैल्यू ऑफ c इज, क्या दिया हुआ है सर, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यूनिट वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर का, कोई भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। तो यहां पर लेट मान लो आराम से, a बराबर, वेक्टर a बराबर 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप
प्लस सी के कैप। वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये। इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन है, इसका मॉड ले लीजिए, एकदम मॉड ले लिया, एक कैप का, एक कैप मान लीजिए इसका, एक कैप यूनिट वेक्टर बोला गया, एक कैप मान लिया, इसका मॉड कितना होगा, 1 आएगा। खत्म हो गया प्रॉब्लम। मॉड लो, मॉड के लिए क्या बोलते हैं, एकदम आराम से, आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। क्या बचा सर, केवल 1 बचा और कुछ भी नहीं बचा। यहां बताइए कितना होगा, यहां होगा 0.25, यहां होगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 होगा। देखिए तो कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8 होगा, 0.89, ठीक ठाक है ना, 5 4 9 6 2 8, ठीक है। सी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, सी स्क्वायर और कितना होगा, 1 माइनस 0.89, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, आइए 0.11 आ गया। सी कितना होगा साहब बोलो, स्क्वायर अगर है तो रूट में चला जाएगा, 0.11 है ऑप्शन, हाँ सर बी करेक्ट। तो धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ेंगे आपका, समझते जाइए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ए कार इज मूविंग राउंड ए सर्कुलर ट्रैक है विथ ए कांस्टेंट स्पीड v of 20 मीटर पर सेकेंड at different times. The car is at A, B and C respectively. Find the velocity change मांगा जा रहा from A to C। दूसरा क्वेश्चन from A to B। वेलोसिटी चेंज पहले निकाल लें, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम A to C कैसे निकालेंगे सर, फाइनल पोजीशन वेलोसिटी का माइनस इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी का। रूल के अनुसार सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स नहीं होते सर, ये एडिशन होते हैं, तो एडिशन में डालिए, प्लस करके अंदर में माइनस डाल दीजिए, बी ए। पहले ए का पोजीशन दिखाइए, फिर आप क्या कीजिए, उसको माइनस कर दीजिए और फिर सी पोजीशन के वेलोसिटी के साथ वेक्टर एडिशन कर दीजिए। क्लियर, पहले ए कीजिए, इस पोजीशन से ये राइट साइड है, ये मैंने कर दी, ये क्या हो गया, बी ए आ गया। कितना दिया हुआ है साहब, बी दिया हुआ है, वो बाद में, बी ए क्लियर हो गया। अब हम क्या करें कि माइनस बी ए, जिस पोजीशन से प्लस निकलता है उसी पोजीशन से माइनस निकलेगा। जिस लाइन से प्लस निकलता है बी ए का, उसी लाइन को पकड़ के अपोजिट कर दो, ये आ गया। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड है उतना बड़ा मैग्नीट्यूड है सर, ये माइनस बी ए आ गया सर, बहुत सुंदर। अब ये हो गया, BC दिखाइए सर, BC इसी पोजीशन पर है, आइए ये भी BC है, सेम मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। अब ये हो गया BC, सेकंड पोजीशन का वेक्टर फॉर्म खत्म हो गया। अब इसमें बैठा दीजिए BAC में, बताइए, पहले BC है, दोनों को वेक्टर ऐड करो। पहले वेक्टर BC है, इस डायरेक्शन में गया हुआ है, भी दें, और चूंकि डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म है तो लेफ्ट को माइनस माने हुए हम, लेफ्ट को माइनस बनाए हुए हम। जी जी बहुत सुंदर, ये इसका मतलब लेफ्ट में गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन,
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, प्लस किया जाए, यहां आइए, डायरेक्शन जा चुका है, बहुत ही सुंदर। VA का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ये हो गया। अब सर ये कितना हो गया, -2B आ गया। माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में गया, कितना, -2 इंटू V का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 दे दिया, -40 आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर चॉइस में दिया रहेगा तो लेफ्ट साइड में है, 40 मीटर पर सेकेंड अगर है तो लिखिएगा लेफ्ट साइड गया हुआ ये वेलोसिटी रिजल्टेंट, या चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम A to C। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, बहुत सुंदर, एकदम क्लियर है। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे मैंने बदला है। आगे देखिए, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B सिमिलर कीजिए, A to B इन वेक्टर फॉर्म सर। उसी तरह से सर फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन B इन वेक्टर फॉर्म, और फिर माइनस वेलोसिटी एट पोजीशन A, चेंज निकल गया। अब सर उसी प्रकार BB लिखा मैंने, माइनस होता नहीं, प्लस बनाइए, -BA कर दीजिए। पहले +BA बनाइए, पॉइंट पकड़िए जहां से +BA निकलता है, लाइन पकड़िए जहां से +BA निकलता है, उसी पॉइंट से उस लाइन के अपोजिट लगाइए, -BA हो जाएगा। BB बना दीजिए, वेक्टर एडिशन कर दीजिए। चलिए पहले सर देखिए यहां क्या है, B पहले बना सकते हैं, A भी पहले बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। A इधर गया हुआ है, ठीक है, ये इधर गया हुआ है, BA इस पॉइंट पर है, इस लाइन पर है, इसके अपोजिट कर दीजिए। क्या हो गया, -BA आ गया सर। -BA बनाना सीखना होगा साहब। अब देखिए यहां B पोजीशन पर, B पोजीशन लीजिए, वेक्टर एडिशन। चलिए B पोजीशन लीजिए, यहां आ गया, कहां गया, नीचे, बहुत ही सुंदर, खत्म। यहां क्या हो गया, वेक्टर BB आ गया। एडिशन कीजिए, फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, ये आ गया, बहुत ही सुंदर। फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट का हेड, सेकंड वेक्टर दिस वन है, इधर गया हुआ है, सेकंड वेक्टर का टेल, ये आया। या फर्स्ट का हेड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको टेल मान लीजिए, सेकंड का टेल ये है, यहां से हटा दीजिए, ये आ गया। हमने बताया था पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, कुछ सब नहीं करना है, प्रॉब्लम बना रहे हैं। बताइए आप, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, एकदम आराम से समझिएगा। ये आपका आ गया साहब, ये आपका आ गया, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस। अब अगर आप ऐसे भी करते हैं, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, तो भी यही डायरेक्शन जाएगा। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, तो भी ये डायरेक्शन जाएगा। ये क्या आ गया साहब, VAB आपका आ चुका। अब इसका मोड निकालिए, मोड में दिया हुआ है सर, मोड निकाल दीजिए। तो इसको R मान लीजिए ना साहब, यहां लिख दीजिए फॉर्मूला, A² प्लस B²। इसको A मान ना लीजिए, इसको B मान ना लीजिए, क्या तकलीफ है मोड वाला। 2AB
ए और बी के बीच का कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है सर। कॉस कितना होगा? 90 डिग्री। बच गया कितना? कॉस 90 0 खत्म। ए कितना माना गया है सर? मैग्नीट्यूड में तो भी माना गया है, स्क्वायर कर दीजिए। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? सब का बी दिया हुआ है, बी मान लिया। बाद में रख देंगे 40, चिंता नहीं करना। 20 है। यहां कितना होगा? रूट अंडर 2b स्क्वायर आ गया। कितना हो जाएगा सर? रूट 2 इंटू भी आ गया सर। b का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं। कितना? रूट 2 भी कितना? 20 इंटू 20 आ गया। 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बिटवीन डिफरेंस कितना? फ्रॉम ए टू बी आ गया। अब सर डायरेक्शन भी मेंटेन कर ही लीजिए आप। हमने क्या बताया था? रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ, पहला वेक्टर ये है, एंगल अल्फा मानो। tan अल्फा डायरेक्शन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बने आप आराम से ट्रायंगल रूल लगा दो। tan अल्फा बराबर b बाय, देख लीजिए यहाँ, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। सर दिस का तो वेलोसिटी भी दिया हुआ है, दिस का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, b बाय b 1 आ गया। सर अल्फा, tan अल्फा बराबर 1 को tan 45 डिग्री। tan अल्फा, अल्फा बराबर कितना? 45 डिग्री। दैट्स इट। ये कहानी थी। ध्यान से देखोगे कैसे कैसे मैंने इसको बनाया है। समझ गए? इस क्वेश्चन को देखिए। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new force when acting at a point at an angle 90 degree with each other. चॉइस हटा दिया गया है। डायरेक्ट बनाने का कोशिश करें, कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले उस पर गौर करें। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स। रुक जाइए। दो फोर्स का रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट कब बनता है बताइए? सोचने लगे ना? बताइए कैसे बनेगा सर? रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर का r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, 2ab cos थीटा होता है। ए को आप चेंज नहीं कर सकते, बी को चेंज नहीं कर सकते, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। आपके हाथ में केवल थीटा है, थीटा ही चेंज हो सकता है। तो रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट कब होगा और लीस्ट कब होगा वो डिपेंड कर गया थीटा पर, यानी कॉस थीटा पर। अब आर मैक्स होने के लिए या ग्रेटेस्ट होने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये मैक्स अगर चाहिए इसको, कॉस थीटा भी मैक्स होना चाहिए। कॉस थीटा मैक्स कितना होता है? 1, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। कहा है सर? 1 होता है cos 0। हो गया, काम खत्म आपका। थीटा बराबर 0 कीजिएगा तो सोच लें वेक्टर ए थीटा के फॉर्म में ऐसे जा रहा था, थीटा अगर 0 कर दीजिएगा तो दोनों वेक्टर एक साथ चलने लगेगा। अब बताओ, कार जा रही है इस डायरेक्शन में, हवा का भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। यही हो गया ग्रेटेस्ट। कुछ नहीं करना, कॉस थीटा को 1 कर देना
आर मैक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर मैक्स बोलो सर? ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, कॉस थीटा 1 रखेंगे तो 2ab आ जाएगा। बताओ यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर आ जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा। दोनों वेक्टर आपस में ऐड हो जाए तभी तो ग्रेटेस्ट होगा ना। दो वेक्टर को ऐड कर दिया तो बचा क्या? तो याद रखिएगा कि रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट में रिजल्टेंट मैक्सिमम अगर है तो दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिएगा, खत्म हो गया। माना वो दो फोर्स ए और बी है जिसका मैक्सिमा दोनों को ऐड करने के बाद आपका 10 दिया हुआ है, 10 आ गया साहब, खत्म हो गया। समझ में? ग्रेटेस्ट का मतलब ए प्लस बी बराबर 10। अब मिनिमा बोलिए, लिस्ट वैल्यू बोलिए। कॉस थीटा जब -1 हो जाता है, -1 तो लिस्ट वैल्यू होगा रिजल्टेंट का, माइनस भरिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, आर मिनिमम पर चले जाएगा, ये वैल्यू ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी आंसर आएगा। यहाँ आर मिनिमा अगर कीजिएगा या लिस्ट कीजिएगा तो ए माइनस बी मान लीजिएगा, और यहाँ मान लीजिएगा माना ये ग्रेटर देन बी है। अगर बी ग्रेटर देन ए मानिएगा तो बी माइनस ए लिखिएगा, ए ग्रेटर देन बी मानिएगा तो ए माइनस बी लिखिएगा। बी माइनस ए लिखने पर भी वही माइनस वाला फॉर्म आवेगा, और ए माइनस बी रखने के बाद भी वही वाला फॉर्म आवेगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी मान करके ए माइनस बी कर दीजिए, काम खत्म। कितना दिया हुआ है? 6 न्यूटन। आगे देखिए क्या बात बोला इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, तो ईच फोर्स निकाल दीजिए ए और बी। पहले फोर्स ए है, ए बी है, यहाँ भी ए और बी दोनों तो दो फोर्स ही है। यहाँ बोल रहा है हर फोर्स में 3 न्यूटन बढ़ाइए, तो पहले फोर्स तो निकालिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए, 16 हो जाएगा। यहाँ बी कैंसिल हो गया, 2a आ गया, ए का वैल्यू 8 न्यूटन आ गया। अगर न्यूटन दिया हुआ है तो हाँ न्यूटन दिया हुआ है, खत्म। बी कितना हो जाएगा साहब? 8 आ चुका है, बी आपका 2 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सर। अब आगे का बात सोचिए, क्या बात बोला? आगे बोला हर फोर्स में ए डैश मान लीजिए कितना जोड़ा गया है, 8 प्लस आपका 3 जोड़ा गया है, तो 3 कर दीजिए, 11 न्यूटन आ गया। यहाँ कितना जोड़ा गया? ईच फोर्स बोल रहा है, ईच फोर्स बोला जा रहा था, बी डैश बना लीजिए, 2 प्लस 3 जोड़ दीजिए, आपका कितना हो गया साहब? 5 न्यूटन आ गया। अब ये नया 2 फोर्स बन गया। इस 2 नए फोर्स का रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स का बताएं जब अब व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल 90 डिग्री। अब ये दोनों जो नया फोर्स है आपस में थीटा बराबर 90 डिग्री बना रहा। अब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा नया फोर्स का? सर 90 डिग्री पर तो पाइथागोरस लगा दीजिए ना सर, ए डैश का होल स्क्वायर अब प्लस बी डैश का होल स्क्वायर, काम खत्म हो गया। ए डैश कितना है? 11 का होल स्क्वायर प्लस बी डैश कितना है? 5 का होल स्क्वायर। 11 इंटू 11 कितना होगा? शायद 121 आएगा, और यहाँ 25 आएगा। कितना आ गया? रूट अंडर 5 1 कितना? 6, 2 2 कितना? 4, 146 न्यूटन। ये कहानी थी, अच्छी क्वेश्चन से ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या बात कहा गया। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। पहले इसको बना लीजिए। वेक्टर ए है ये, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर। वेक्टर ए पर ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट
तो रिजल्टेंट मान लीजिए आर हो गया ये। आगे देखिए, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आर, इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। हाफ आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब हाफ बी दिया हुआ है, आर बराबर b/2। मांगा क्या जा रहा, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बी कहां पर है साहब, बी अगर इधर दीजिएगा तो रिजल्टेंट, अगर बी इधर दीजिएगा तो रिजल्टेंट इधर भागेगा, गलत हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट आप इधर अब देते हैं तो निश्चित रूप से अब यहां रिजल्टेंट यहां बन सकता है। कैसे बनाएंगे साहब, ये वेक्टर भी निश्चित इधर ही होगा। आप आराम से क्या करें, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, अब पकड़ के कहां गिराओगे, ये गिराएंगे रिजल्टेंट पर, क्योंकि रिजल्टेंट ही तो बनाना है। पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल जाओ, कहां तक, रिजल्टेंट तक, खत्म हो गया। दूसरा देख लीजिए, ये जो वेक्टर है इतना ही बड़ा होगा, इतना नहीं जा सकते अब, जितना बड़ा बना उतना बड़ा बना दो। अब यहां से दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये आपका क्लियर हो गया जी। बताओ, ये पक्का पक्की 90 डिग्री पर रिजल्टेंट जा चुका है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। क्या बोला, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां से यहां तक 90 डिग्री हुआ, यहां से यहां तक आप थीटा मान लो। ये दोनों एंगल को ऐड करोगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकल जाएगा। यहां तक हो गया डायग्राम। प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड बनाया गया है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ये भी मैग्नीट्यूड ले लो। ये मैग्नीट्यूड तो बी हो गया बेटा एकदम, ये आपका दिया हुआ है बी के रूप में, तो इस बी का एक कंपोनेंट इसके एलोंग तोड़ दो। तो सर जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस लगता है, किसको तोड़ा है, बी को तोड़ा है, खत्म, बी कॉस थीटा हो गया। हमको इतना से ही मतलब है, बी साइन थीटा दूसरे तरफ टूटेगा उससे कोई मतलब नहीं है। सर ये मैग्नीट्यूड इधर चला गया, ये मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि रिजल्टेंट इधर ही गया हुआ है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आर बराबर b/2, और रिजल्टेंट का दूसरा मैग्नीट्यूड क्या बन चुका है, बी कॉस थीटा, बी का एक कंपोनेंट आर के तरह बी कॉस थीटा हो गया। तो ये भी आर ये भी आर, दोनों बराबर बराबर कर दो, कर दिया सर, b/2, बी भी कैंसिल हो गया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर हाफ हो गया। हाफ कितने डिग्री के एंगल के बराबर होता है, कॉस में कॉस 60। चलिए थीटा बताइए कितना होगा, थीटा 60 डिग्री हो गया। जब थीटा 60 हो गया तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल टोटल कितना आया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 डिग्री का एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच आएगा। मैंने चॉइस हटा दिया है, डायरेक्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाओ। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लाजवाब क्वेश्चन, सीपीएमटी, एफएमसी, पेट, पीएमटी, एम्स, बहुत संस्था ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ध्यान से देखिएगा, मेरे ये रडार पर है क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 seconds its direction changes towards north
with same velocity, the average acceleration of the particle is average acceleration, A average वेक्टर फॉर्म है, भी एवरेज में जाना होगा, चेंज इन वेलोसिटी करना होगा, एवरेज वेक्टर फॉर्म, और चेंज इन टाइम से डिवाइड करना होगा। एवरेज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए या एक्सीलरेशन एवरेज वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। वेक्टर का प्रॉब्लम चल रहा, क्लियर हो गया। अब इस प्रॉब्लम की दूसरी ब्यूटी कि डायरेक्शन अगर पता नहीं, ड्रॉ करने के बारे में डायरेक्शन का पता नहीं, तो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो पहले समझिए डायरेक्शन बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले जो नेचुरल डायरेक्शन साइंस ने दिया है, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। इसको पहले दिमाग में रखिए। अब जहां जहां चेंज करने के लिए कहा गया, वहां वहां ऐसा ही नया डायरेक्शन बनाकर आगे बढ़िएगा। यही रूल है और कोई रूल नहीं है। देखिए अब ए पार्टिकल मूव्स, यहां से स्टार्ट करेगा। देखो स्टार्ट कर रहा हूं टुवर्ड्स ईस्ट, तो हल्का सा मैंने डायरेक्शन बना ली। यहां ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। स्टार्ट ओरिजिन से, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ओ से ए चलिए, फर्स्ट पोजीशन हो गया। कितना हो गया साहब यहां? 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड, 0 सेकेंड यहां हुआ होगा, 10 सेकेंड यहां हुआ होगा। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये तो आसान है, फिर भी यहां मन ही मन बना लीजिए। नया पोजीशन चेंज हो रहा, नया डायरेक्शन बना लिया। बोला 10 सेकेंड के बाद सेम वेलोसिटी से नॉर्थ की ओर गया, तो नॉर्थ तो यही है, जितना बड़ा ये उतने बड़ा ये बना दिया। ए से बी चला गया मैं, हो गया खत्म। ये भी 5 मीटर है, यहां से यहां तक भी आपका ओए 5 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, सॉरी। अब चेंज देखिएगा, चेंज ए टू बी, यही चेंज निकालना है एवरेज। मैंने जस्ट इसके पहले आपका ड्राइंग बता दिया है कि किस तरह से हैंडल करोगे। सर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन लेना पड़ता है, माइनस नहीं होते वेक्टर भी प्लस कीजिए यहां, और माइनस को ब्रैकेट में डालिए। जिस पॉइंट से प्लस बी ए निकला हुआ है, जिस लाइन से प्लस बी ए निकला हुआ है, उस लाइन के अपोजिट आप बढ़ जाइए। माइनस बी ए आ गया, माइनस बी ए आ गया साहब, खत्म हो गया। इसका मतलब स्टार्ट देखिए कहां से, एकदम आराम से समझिए। इसका मतलब एक वेक्टर ये दे दिया आपको, वेक्टर फॉर्म माइनस बी ए, एक वेक्टर प्लस बी भी दे दिया है, ये वाला ए से बी, माइनस बी ए को
प्लस वी के साथ वेक्टर एडिशन कीजिए। हो गया, वेक्टर है, हो गया। एक वेक्टर इधर फेंक दिया, एक वेक्टर इधर फेंक दिया। इसका मतलब यहां से समझिए, एकदम आराम से यहां से अलग बना लीजिए, अलग बना लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। सर ये कहानी को बनाने के बाद अलग बनाया, ये सर माइनस भी है वेक्टर फॉर्म। सर फर्स्ट का हेड, इसको फर्स्ट मान लीजिए या इसको फर्स्ट मान लीजिए, आपकी मर्जी। फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, ये मान लिया। बहुत सुंदर, खत्म। बीबी आपका चला गया, वेक्टर बीबी क्लियर हो गया। अब बताइए कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से, ओ से। यहां कहां गया? ए पर। यहां कहां गया? बी पर। वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी होगा। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। ये क्या हो गया देख लीजिए यहां एकदम आराम से। ये इसकी मैग्नीट्यूड आपको भी दी हुई है इक्वल वेलोसिटी के साथ, इसकी भी मैग्नीट्यूड भी दी हुई है इक्वल वेलोसिटी के साथ। अब ये आराम से जा चुका है इस तरफ। रिजल्टेंट बताएं कि कितना वैल्यू होगा आपका, ये एंगल कितना होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हो जाए और 90 डिग्री पर हो जाए तो बताएं कि दोनों बराबर अगर होगा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। सर ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। रिजल्टेंट कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी है ओ बी बराबर सर रूट अंडर 2 इंटू भी होगा, क्योंकि ये भी है, ये भी है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर है, 2ab cos 90 डिग्री समाप्त हो चुका है। इसका मतलब रूट 2 भी आपका आएगा। क्लियर हो गया। यही आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी रख दिया जाए क्वेश्चन में, इंटू 5 दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप एवरेज एक्सेलरेशन में चले जाइए, मैग्नीट्यूड के साथ एवरेज वेलोसिटी के साथ चले जाइए, मैग्नीट्यूड के साथ 5√2 है। चेंज इन टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ, 10 सेकंड दिया हुआ है। आराम से चले जाइए, ये कितना हुआ 5 जा यहाँ √2 डिवाइड बाय 2 इंटू √2 इंटू √2 आएगा, कैंसिल हो चुका है 1/√2। मैग्नीट्यूड तो आपका 1/√2 आ चुका है। देखते हैं, ये तो नहीं होगा। 1/√2 1/√2 1/√2 तीनों दिया हुआ है। अब ये डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शन भी इसके साथ है। डायरेक्शन बताइए सर। देखिए ये डायरेक्शन ऐसे गया है, नॉर्थ से इतना झुका है वेस्ट की तरफ। वेस्ट है, यहाँ देख लीजिए वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ झुक चुका है 45 डिग्री, क्योंकि ये आपका इक्वल होने के चलते, दोनों का वेलोसिटी इक्वल होने के चलते ये 45 डिग्री ले चुका था। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, 45 डिग्री माइनस कर दिया, ये 45 डिग्री हो गया। आंसर ये आ चुका है कितना, एवरेज एक्सेलरेशन 1/√2। तो मैं 1/√2 कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। आंसर
अब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ना है तो स्टाइल क्या है कि देखिए, पहले जिधर जिधर की तरफ मुड़े हैं उधर आप पहले लिखिए, और जहाँ से मुड़े हैं इधर लिखिए, और दोनों के बीच का एंगल कुछ मत लिखिए। जब 45 डिग्री होता है तो कुछ भी लिखा नहीं जाता, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हाफ अपने आप अंडरस्टूड है। इसलिए यहाँ पे पहले जिसके तरफ मुड़े वो लिखिए, जहाँ से मुड़े वो लिखिए, दोनों के बीच का एंगल कुछ मत लिखिए, अंडरस्टूड है। यही आपका कहानी हो गया। ऐसी कहानी कहीं पर है क्या? देखिए, वेस्ट से, देखिए यहाँ इसका मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। देखिए क्या क्या है, यहां दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप लिखे हैं, नहीं 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 नहीं, देखिए जहां से मुड़ना है, जहां से मुड़ना है एकदम आराम से, वो कहां से लेंगे? इस ओर से लेंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा। आपका आंसर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ है, हाँ स्वीकार है हमको, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री है। बट ये स्टाइल है लिखने का, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आपका आंसर दिया हुआ है, वेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री है। तो ये है क्वेश्चन का तरीका, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आगे नया वीडियो में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसका इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पूरे बुक में है। सारे क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होते हैं। चलिए अगले वीडियो में, थैंक यू।